भारत की प्रेसिडेंट की शक्तियों के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से एक पावर हमारी बच गई थी जिसको बोला जाता है वीटो पावर। आज हम इस वीडियो में हम वीटो पावर के बारे में जानेंगे, यानी वीटो शक्ति। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वीटो का आखिर मतलब होता क्या है। तो वीटो शब्द का जो मतलब है वो है रोकना। किसी भी चीज़ को रोकने से मतलब है वीटो का। तो आखिर किस चीज़ को रोकने की बात इसमें की जाती है, हम वो जान लेते हैं। जब भी कोई विधेयक संसद द्वारा पारित होता है तो उसको अधिनियम बनने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति होना, सहमति होना जरूरी हो जाता है। तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति के पास कुछ अधिकार हैं, ठीक है। उसके पास कुछ 3 ऑप्शन होते हैं कि वो उस विधेयक के साथ 3 चीज़ें कर सकता है। सबसे पहले तो है कि वो स्वीकृति दे सकता है कि भाई हाँ चलो ये विधेयक ठीक है, इसको अधिनियम में बदल दिया जा सकता है, यानी कानून बनाया जा सकता है। तो यानी वो स्वीकृति दे देगा। दूसरी चीज़ है कि वो अपने पास उसको सुरक्षित रख सकता है, ठीक है। और थर्ड चीज़ है कि वो हमारी जो संसद है उसके पास वो वापस भेज सकता है रिकंसल्ट के लिए कि या इसमें कोई सुधार की ज़रूरत अगर उसे लगे या कोई चीज़ उसे गलत लग रही है तो वो हमारी संसद को वापस भेज देगा, ठीक है। पार्लियामेंट को नहीं भेजेगा। पार्लियामेंट वर्ड की अगर हम बात कर रहे हैं तो पार्लियामेंट वर्ड में 3 चीज़ें आ गई हैं, ध्यान देना। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, इन 3 से मिलकर हमारी पार्लियामेंट बनती है, ठीक है। तो वो हमारी मंत्रिमंडल उसको हमारे भेज देगा वो विधेयक, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें होती हैं। और ये 3 चीज़ें जो हमने बात करी, विधेयक की जो 3 चीज़ों की हमने बात करी थी, ये होती है आर्टिकल 111 के अंदर, ठीक है। जो हमारे जो प्रेसिडेंट के पास जो 3 ऑप्शन है ना विधेयक को पारित करने या ना करने या अपने पास रखने के, तो वो सब चीज़ें जो हम डिस्कस करते हैं वो करते हैं आर्टिकल 111 के अंदर। तो इस तरीके से हमारे प्रेसिडेंट के पास कोई कुछ पावर है अधिनियम को लेके या विधेयक को लेके। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आखिर क्यों दी जाती है राष्ट्रपति को ये पावर। तो जैसा कि हमने देखा कि वो उस विधेयक को वापस रख सकता है, अपने पास सुरक्षित रख सकता है। ऐसा क्यों है कि हमारे प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई है। सबसे पहले तो ये है कि हमारी संसद द्वारा कोई हो सकता है कि जल्दीबाजी में कोई विधेयक बनाया गया हो, कानून बनने जा रहा हो जल्दीबाजी में, तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो उस चीज़ को दोबारा से देख ले। या हो सकता है कि हमारी संसद ने जो विधेयक बनाया है वो किसी तरीके से असंवैधानिक हो, यानी उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ उल्लंघन हो रहा हो, है ना। तो तब राष्ट्रपति को ये शक्ति प्राप्त है। यानी इस तरीके से राष्ट्रपति के पास जो विधेयक है संसद द्वारा पारित, उसके संबंध में वीटो पावर होती है। यानी वो अपनी विधेयक को स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि कैसे कैसी वीटो पावर है हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट के पास। तो हम देखते हैं कि 3 तरीके की वीटो पावर है भारत के राष्ट्रपति के पास। पहली है अत्यंतिक वीटो, यानी एब्सोल्यूट वीटो। दूसरी आती है निलंबनकारी वीटो, जिसे बोलते हैं सस्पेंशन वीटो। और थर्ड होती है पॉकेट वीटो। एक एक करके हम इन तीनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और ध्यान देना, ये आर्टिकल 111 के अंदर है राष्ट्रपति की ये वीटो पावर। विधेयक मतलब 3 तरीके जो विधेयक में वो 3 तरीके के ऑप्शन राष्ट्रपति के पास है, वो आर्टिकल 1111 डिफाइन करता है। सबसे पहले हम एब्सोल्यूट वीटो के बारे में देख लेते हैं। तो इसका संबंध उस पावर से है जिसमें राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी भी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेता है, ठीक है। यानी वो अधिनियम नहीं बन पाता है वो विधेयक, राष्ट्रपति अपने पास उस चीज़ को सुरक्षित रख लेगा। तो ये किस कंडीशन में हो सकता है? देखो, सबसे पहले तो है कि अगर गैर सरकारी सदस्यों द्वारा उस विधेयक का संबंध हो, या फिर ऐसा हो कि जब मंत्रिमंडल अपना त्यागपत्र दे दे विधेयक के संबंध में, तो उस समय राष्ट्रपति से अनुमति मिलना उस विधेयक के लिए बचा हो और नया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को विधेयक पर अपनी सहमति न देने की सलाह दे,
तो उस कंडीशन में अत्यंतिक वीटो यानी एब्सोल्यूट वीटो पावर राष्ट्रपति के पास होगी। यानी हमने क्या देखा, सपोज़ एक गवर्नमेंट है, इसने अपना कोई विधेयक जारी किया है, तो विधेयक कब अधिनियम बनता है, जब लोकसभा राज्यसभा दोनों में ये पारित हुए। ठीक है, तो लोकसभा में ये पारित हो चुका है। अब आगे की प्रोसेस होने से पहले ही इस लोकसभा के जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो अपना त्यागपत्र दे दें, तो उस कंडीशन में क्या होगा, लोकसभा विघटित हो जाएगी, है ना, हमारा मंत्रिमंडल वो विघटित हो जाएगा। तो उस कंडीशन में वो विधेयक तो अभी अधिनियम बना नहीं, क्योंकि उससे आगे की प्रोसेस तो अभी बची है, राज्यसभा में पारित होना है, राष्ट्रपति अपनी अनुमति देनी है। तो अब क्या हुआ कि अब दोबारा से चुनाव हुए या जो भी हुआ, तो नया मंत्रिमंडल बन गया, नया मंत्रिमंडल बना। अब इस नया मंत्रिमंडल के जो सदस्य थे उन्होंने राष्ट्रपति को बोला कि भाई तुम इसमें अनुमति मत दो, ये जो विधेयक था ये तो पुरानी गवर्नमेंट द्वारा पास हुआ था, हम नहीं चाहते हैं कि ये अधिनियम बने, है ना। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। तो ये सब अत्यंतिक वीटो यानी एब्सोल्यूट वीटो पावर है ये राष्ट्रपति की, और इससे पहले इसका यूज़ हो चुका है। हम देखते हैं 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे राष्ट्रपति थे, उन्होंने इस वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। ठीक है, अब हम अगली वीटो पावर की बात अगर हम करें तो वो है निलंबनकारी वीटो यानी सस्पेंशन वीटो। सस्पेंशन वीटो में कौन सी पावर राष्ट्रपति के पास है, जिसमें वो विधेयक को वापस से संसद के पास लौटा दे, पुनर्विचार के लिए, यानी हम कहें रिकंसल्टेशन के लिए वापस कर दे। अगर उस विधेयक में उसे कुछ गलतियां लग रही हैं या उसे लग रहा है कि इसमें हमारे संविधान का उल्लंघन हुआ है, तो उस कंडीशन में वो अपनी इस पावर का इस्तेमाल कर सकता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि धन विधेयक के लिए ये नहीं होता है। धन विधेयक में तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति होती है ना, पहले से ही धन विधेयक में राष्ट्रपति की अनुमति ली गई होती है। ठीक है, अब हमने क्या देखा, निलंबनकारी वीटो यानी सस्पेंशन वीटो में होता क्या है, राष्ट्रपति वापस से संसद को विधेयक वापस कर देता है। ठीक है, अब संसद क्या करेगी, संसद दोबारा से बहुमत अगर प्राप्त कर लेती है उस विधेयक को लेके, फिर वो वापस से राष्ट्रपति के पास भेजेगी अब उस विधेयक को उसकी स्वीकृति के लिए। तो जब दोबारा से राष्ट्रपति के पास वो विधेयक आ जाता है, सपोज़ उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं करे, हमारी संसद को ये लगा, हमारे मंत्रिमंडल को ये लगा कि नहीं, हमने जो कहा था वो पहले से सही था, उसमें कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, हमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है या कुछ भी ऐसा, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति बाध्य है कि वो उसको मान ले। ऐसा नहीं है कि हम अगर राष्ट्रपति ने वो वापस करने के लिए भेजा है तो हमारी जो संसद है वो उसमें चेंजमेंट लाए, ये ज़रूरी नहीं है। संसद अपनी बात पे अड़ी रह सकती है और राष्ट्रपति को दोबारा से भेज सकती है, और उस कंडीशन में राष्ट्रपति को अपनी मंजूरी देनी ही होगी। ठीक है, तो ये निलंबनकारी वीटो है। अब हम बात करते हैं पॉकेट वीटो की। पॉकेट वीटो में क्या होता है, पॉकेट वीटो को एक हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक न्यूट्रल वीटो है, यानी न्यूट्रल पावर है, यानी उसमें ना तो जो प्रेसिडेंट है वो ना तो हाँ करेगा उस विधेयक को, ना वो ना करेगा, वो अपने पास सुरक्षित रख लेगा, और कब तक के लिए, कितने भी काल के लिए, 10 साल 20 साल 5 साल 2 साल, कभी तक के लिए भी वो अपने पास रख सकता है। पर ये जो हमारी ये जो पावर है पॉकेट वीटो की, ये अनिश्चित काल तक के लिए, अभी हमने देखा अमेरिका में अंदर अपना डिसीज़न लेना होता है पॉकेट वीटो का, तो ये हमने देखा। तो क्या पॉकेट वीटो का भी इस्तेमाल कभी हुआ है? जी हाँ, हुआ है 1986 में। 86 में जब जैल सिंह हमारे प्रेसिडेंट थे, तो उसमें क्या हुआ था, भारतीय डाक अधिनियम आया था, जिसमें क्या हुआ था, जो राजीव गांधी की सरकार थी उस समय पे 86 के समय पे, तो राजीव गांधी सरकार ने एक विधेयक पारित किया था जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए थे, और इस पर बहुत ज़्यादा विद्रोह भी हुआ था, क्योंकि वो तो उनके मौलिक अधिकार हैं। हम आगे पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार। तो उस पर प्रतिबंध जब लग गए थे तो काफ़ी ज़्यादा इसकी आलोचना हुई थी, जिसकी वजह से इसको सुरक्षित रख लिया गया। और 89 में 3 साल बाद अगले राष्ट्रपति जो आए आर वेंकटरमन, उन्होंने ये विधेयक सरकार के पास दोबारा से विचार के लिए दे दिया, यानी 3 साल तक के लिए ये प्रेसिडेंट के पास ही था पॉकेट वीटो। ठीक है,
और 89 में उसने सरकार को पुनर्विचार के लिए दिया। और जो नई सरकार बनी थी किसकी बनी थी उसके बाद अगली जो सरकार थी वो थी राष्ट्रीय मोर्चा सरकार। उसके बाद जब ये दोबारा से भेजा गया तो उन्होंने इस विधेयक को रद्द करने का फैसला लिया। ठीक है, क्योंकि इसमें तो स्वतंत्रता का अधिकार छीन लिया जा रहा था ना। ठीक है, और अगर हम बात करें, अगर कोई संविधान में चेंजमेंट लाने वाला कोई विधेयक है, हमने बहुत सारे संविधान संशोधन अधिनियम पढ़े हैं, क्या उस कंडीशन में राष्ट्रपति को हक है कि वो अपनी वीटो पावर का यूज़ करे? नहीं। अगर संविधान में कोई भी संशोधन हो रहा है तो उस समय राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी ही होगी। ये जो अमेंडमेंट था ये था 24वें संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ था 1971 में, ने संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया है। ठीक है, तो ये हमने वीटो पावर के बारे में देखा। राष्ट्रपति की 3 तरीके की वीटो पावर है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या राज्य विधायिका पर भी राष्ट्रपति को कोई अधिकार हैं अपनी वीटो पावर के लिए, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय विधायिका के संबंध में भी राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्तियां हैं। ठीक है, जब भी कोई राज्य विधायिका कोई भी विधेयक पारित करती है और वो अधिनियम बनता है तो राज्यपाल और राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति दे सकते हैं। ठीक है, तो जो राज्यपाल जो है, राज्य का जो राज्यपाल होता है, उसके पास आर्टिकल 200 कहता है, उसके पास 4 चीज़ें हैं उस अधिनियम, उस विधेयक के संदर्भ में 4 चीज़ें हैं राज्यपाल के पास, कि वो 4 ऑप्शन है उसके बाद। एक तो है कि वो अपने पास सुरक्षित रख सकता है, दूसरी चीज़ है कि वो हाँ कर देगा उस विधेयक के लिए, तीसरी चीज़ है वो राज्य विधायिका को वापस भेज देगा रिकंसल्ट के लिए, और चौथी चीज़ है वो राष्ट्रपति के पास चले जाएगा, वो विधेयक को वो राष्ट्रपति के पास भेज देगा और फिर राष्ट्रपति उस पर अपनी काम करेगा। उस विधेयक के लिए राष्ट्रपति निश्चित करेगा कि अब उस विधेयक का क्या किया जाए। तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 201 के तहत 3 ऑप्शन हैं। वो हैं, या तो वो उसको पारित कर लेगा, या तो अपने पास सुरक्षित रख लेगा, या वो राज्यपाल से कहेगा कि भाई तुम अपनी राज्य जो विधायिका है उसके पास दोबारा से भेज लो। ठीक है, तो अब अगर सुरक्षित कर लिया है उसने या उसने हामी भर ली है तब तो ठीक है। अब जब उसने पुनर्विचार के लिए राज्य विधायिका के पास भेज दिया है तो उस समय क्या होगा, राज्य विधायिका जो है, अभी हमने देखा था ना कि इससे पहले कि संसद में जब राष्ट्रपति भेज देता है तो संसद क्या करेगी, या चेंजमेंट अगर नहीं करना चाहती है तो वो दोबारा से सामान्य बहुमत के द्वारा दोबारा से वो राष्ट्रपति के पास दोबारा भेज देगी उस विधेयक को। उस कंडीशन में राष्ट्रपति बाध्य होगा कि उसको हामी भरनी पड़ेगी। पर राज्य विधायिका के संदर्भ में ऐसा नहीं है। अगर राष्ट्रपति ने राज्य विधायिका को वो विधेयक भेज दिया है तो राज्य विधायिका अगर दोबारा से उसको भेज दी है राष्ट्रपति के पास साधारण बहुमत से, तो राष्ट्रपति बाध्य नहीं है उस समय। राष्ट्रपति फिर भी कह सकता है कि भाई अभी भी तुम्हारे इसमें गलती है, तुम इसमें विचार करो। ठीक है, उस समय पे राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है। यानी हम कहें एक तरीके से तो राज्य विधायिका जो है वो राष्ट्रपति की वीटो पावर को ख़त्म नहीं कर सकती है। ठीक है, परंतु जो संसद है वो कर सकती है। तो हमने पढ़ा कि वीटो पावर क्या क्या है, 3 तरीके की वीटो पावर, और राज्य विधायिका अगर कोई विधेयक पारित करती है तो उस समय पे भी राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वो अपनी वीटो पावर का यूज़ करें। क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि क्या राज्य विधायिका वीटो पावर को ख़त्म कर सकती है किसी चीज़ में राष्ट्रपति की? तो नहीं कर सकती है, पर संसद कर सकती है। ठीक है, तो ये हमने वीटो पावर के बारे में पढ़ा। अगली वीडियो में हम इमरजेंसी की पावर के बारे में डिस्कस करेंगे राष्ट्रपति की, जो भी बहुत इम्पोर्टेंट है।